नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे फील्ड बुक और फील्ड बुक का ये दूसरा भाग है, क्योंकि कल आप लोगों ने पहला भाग देखा था। तो पहले भाग में हमने ये आपको सिखाया था कि एक अनियमित आकार का अगर प्लाट है तो उसको फील्ड बुक के माध्यम से हम उसका रकबा या क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। आज आप सीखेंगे कि अगर मान लीजिए कि बना ही नहीं है प्लाट और आपको प्लाट बनाना है फील्ड बुक के माध्यम से, तो आप कैसे बनाएंगे और फिर बनाने के बाद कैसे उसका रकबा निकालेंगे। तो आज अगर आप कंप्लीट कर लेंगे, यानी आज भी अगर आप देख लेंगे, तो पहला भाग दूसरा भाग से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा फील्ड बुक। फिर आपका कोई भी प्रश्न फील्ड बुक से संबंधित नहीं छूटेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अब देखिए, इस तरह बना रहता है, मतलब एक आयत के नुमा खड़ी लाइन रहती है, उसमें अंक लिखे रहते हैं और उस लाइन के बाहर भी एक तरफ बाईं ओर और दूसरी तरफ दाईं ओर अंक लिखे रहते हैं। और फिर इंडिकेशन के रूप में लिखा रहता है कि ये जो नाप है वो फीट में है कि मीटर में है कि जरीब में है, किस में है। तो यहां पर जो ये नाप है वो फुट में है ना। अब इसे देख करके आप फील्ड बुक बनाएंगे और फिर उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये कैसे होता है, अब आप अच्छे से देखिए। यहां नीचे 0 है और ऊपर 1000। इसका मतलब कि 0 से लेकर के 1000 फुट तक की लंबाई है इस प्लाट की। तो हम एक सीधी लाइन खींचेंगे, सीधी लाइन। ठीक है, अब चूंकि हम हाथ से खींच रहे हैं इसलिए थोड़ी तिरछी है, लेकिन आप इसको सीधा समझिए। यहां है 0 और यहां है 1000। और मैं बार बार फुट नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं बता चुका हूं कि सभी माप फुट में है। अब यहां पर 0 से लेकर के ये जो 200 लिखा है, इसका मतलब ये है कि यहां से 200 फीट तक में एक दूसरी रेखा गुजरेगी दाहिनी ओर, क्योंकि इसके दाहिनी ओर अंक लिखा है और वो रेखा 250 फुट तक जाएगी। तो यहां से हम 250 फुट यानी इस रेखा से थोड़ी सी लंबी रेखा खींचेंगे और लिख देंगे 250 और यहां पर लिखेंगे 200। फिर आप इन दोनों को मिला दीजिए। तो इस तरह से 200 और 250 तक का संबंध इस तरह लगभग बन गया। अब इसके ऊपर जब जाएंगे तो यहां 350 लिखा है, 350। तो ये 350 यहां से नहीं है बल्कि 0 से गिना जाएगा 350। तो 0 से यहां तक 200 हो गया। तो 200 में कितना जोड़े कि 350 हो जाए, तो 200 में अगर हम 150 जोड़ दें तो 350 हो जाएगा, यानी लगभग यहां। अब यहां से हमें बाईं ओर आना है, कितना दूर तक जाना है, 450, क्योंकि लिखा है ना 450। इसका मतलब 450 फुट तक बाईं ओर हमको एक सीधी रेखा 90 डिग्री के कोण पर खींचनी है। और खींचने के बाद अब इस रेखा को हम यहां नहीं मिलाएंगे बल्कि इस रेखा को हम यहां मिलाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, कभी भी आप इसको यहां नहीं मिलाएंगे। अगर आप इसको यहां मिला देंगे ना तो ये वाला स्थान खाली रह जाएगा, खाली नहीं होना चाहिए, इसलिए आप इसे यहां मिलाएंगे। अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 350। यहां से यहां तक 350। अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूंगा तो 150 ही आएगा, क्योंकि यहां तक 200 है। समझ पा रहे हैं ना। चलिए अब इसके ऊपर चलते हैं। अब ये चीज करते समय ना थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जैसे ये भुजा 250 है और ये 450 है, तो इससे ये ज्यादा ही लंबी दिखनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 250 है यहां तक खींच दिए, इसको यहीं तक खींच करके मिला दें, तो चित्र सही नहीं लगेगा। चित्र भी सही लगना चाहिए। और अच्छा ये होगा कि आप नाप करके करिए। जैसे आपकी स्केल होती है, पटरी होती है ना, तो उसमें 1-1 सेंटी पर अंक लिखे रहते हैं और उसके भी बीच में मिलीमीटर रहता है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो उसका भी इंडिकेशन होता है कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना फुट या फिर कितना मीटर, वो उसमें लिखा रहता है। तो आप उसके अनुसार कर सकते हैं। तो यहां हम ऐसे ही कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं 350 के ऊपर। क्या लिखा गया है, 750। तो 700 फुट। इसका मतलब यहां से 700 फुट नापना है। तो यहां से यहां तक 3.5
और 3.5 में 3.5 जोड़ दें तो 7 हो जाएगा। मान लीजिए यहां पर आएगा और यहां से हमें दाहिनी ओर रेखा खींचनी है 400 फुट की। 400 फुट की। अब आप बताइए यहां से यहां तक कितना होगा, उसके पहले आप इसे मिला दीजिए और ध्यान रहे कि आप इसको यहां नहीं मिलाएंगे, बाहर का बाहर ही मिलेगा। अब आपको अपने से दिमाग लगाना है कि अगर यहां से यहां तक 700 फुट है तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप समझिए ध्यान से। यहां तक तो है 350, इसका मतलब यहां से यहां तक भी 350 है, तभी तो 3.5 प्लस 3.5 700 हुआ। और यहां से यहां तक है 150। ये 150 कैसे आया था, देखो यहां से यहां तक 200, फिर यहां से यहां तक 300, 350, तो 350 में 200 निकल गया तो ये 150 बचा। अब यहां से यहां तक 150 है और यहां से यहां तक 350 है, तो पूरा जोड़ दीजिए कितना हो गया, 3, 1 4 और 1 5। तो आप सीधा इसको लिख सकते हैं 500 फुट। बात समझ में आ गई कि नहीं। 500 फुट यहां कहीं नहीं लिखा है, ये आप अपने से निकाले। कैसे, यहां से यहां तक 700 फुट, तो 700 में 3.5 निकल गया तो यहां से यहां तक 350, और चूंकि यहां से यहां तक 350 है तो 200 निकल गया तो ये 150 बचा। इसका मतलब 150 ये, 3.5 ये, 3.5 और 1.5 5। ठीक, अब बढ़ते हैं इसके आगे। तो जब इसके आगे जाएंगे तो यहां लिखा है 900, इसका मतलब यहां से ऊपर 900। अब चूंकि 7 यहां हो चुका है तो 7 में 2 जोड़ देंगे तो 9 आएगा, तो मान लीजिए 2 यहां पे आ रहा है और इसको थोड़ा सा हम और बढ़ा देते हैं यहां पे, और 900 के बाईं ओर 500 लिखा है। इसका मतलब यहां से हम 500 इधर खींचेंगे बाईं ओर, फिर इसको मिला देंगे इससे, और यहां हम लिख देंगे 500। और ये कितना होगा, तो चूंकि यहां से यहां तक 3.5 है, या फिर ऐसे कहें कि यहां से यहां अगर 900 है तो 900 में यहां से यहां तक जो 700 है निकल गया, तो बचा कितना, ये 200। लेकिन इसकी आवश्यकता ही नहीं है, हमें निकालना है यहां से यहां तक। तो जब यहां से पूरा 900 है तो इधर 100 ही बचा, क्योंकि यहां तक 1000 है ना पूरा, तो यहां तक 900 जब निकल गया तो 100 ही बचा। और फिर ये कितना हो गया, तो देखो 3.5 प्लस 2 5.5। अब आप इसको मिला दीजिए इससे और इसको मिला दीजिए इससे, और ये 200 नहीं लिखना है बल्कि यहां से यहां तक की नाप लिखना है। तो यहां तक है 700 और 7 3 10, तो यहां से यहां तक होगा 300। सबसे महत्वपूर्ण काम यही है कि कैसे हम समझ पाए कि 500 आया, 300 आया, 550 आया। तो मैंने बहुत कोशिश किया आपको समझाने की, और मुझे इतना विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ 550 कैसे आया। एक बार और समझ लीजिए 550 कैसे आया। यहां से यहां तक है 900, और आप जानते हैं कि यहां से यहां तक है 700, तो इसका मतलब कि ये 200 हुआ। और यहां से यहां तक कितना होगा, यहां तक 3.5 है, तो 3.5 ये, ठीक है ना, 3.5 ये प्लस 200 ये, तो 3 2 550 हो गई। ये ऐसे ही यहां भी, यहां तक 700 है और पूरा 1000 है, तो 7 3 10 300 हो गए। हमारा खाना 1 2 3 4 5 6 भागों में ये चित्र बढ़ चुका है। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा और ये छठवां। इन 6 में 4 भाग ऐसे हैं जो समकोण त्रिभुज हैं।
और दो भाग ऐसे हैं जो समलंब चतुर्भुज है। कल हमने आपको बताया था कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित आधार, मतलब दोनों भुजाओं का योग ब्रैकेट के अंदर, बाहर दोनों भुजाओं के बीच की दूरी आपके सामने लिखा है, देखिए। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणित आधार गुणित लंब। तो इन्हीं दोनों फार्मूलों से हम इन छहों के क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे, हमारा आंसर तैयार है। तो चलिए बारी बारी से जोड़ते हैं। सबसे पहले पहले भाग का क्षेत्रफल देखते हैं। पहले भाग का क्षेत्रफल तो क्या होगा, 1/2 गुणित आधार 500 है, लंबाई है 100, तो 500 गुणित 100। तो 2 से 500 कट गया 250 बार में, और इस तरह से 250 में 100 का गुणा हो गया, तो आंसर आ गया 25,000 वर्ग फुट। पहले छोटे से त्रिभुज का क्षेत्रफल 25,000 वर्ग फुट। ठीक है ना, 2 जीरो ये, 1 जीरो ये, 3 जीरो, 25 से कम 25। इसी तरह से दूसरे वाले का भी निकाल लीजिए, दूसरे का क्षेत्रफल। अब दूसरा भी समकोण त्रिभुज ही है, तो फार्मूला वही लगेगा, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, यानी कि 400 गुणित 300। काट दीजिए, 2 से 400 कट गया 200 बार में, और फिर 3 दूना 6, 1 2 3 4, तो यहां तो 60,000 वर्ग फुट आ रहा है। तो ये भी थोड़ा सा समझते चलिए कि क्या लगभग सही आ रहा है। इसका आधार तो इससे छोटा है, लेकिन इसका लंब ज्यादा है, काफी बड़ा है। इसका लंब 100 ही है, तो 500 में 100 का गुणा करेंगे तो 50,000 हो जाएगा, 50,000 का आधा 25,000, और 400 का 300 में गुणा करेंगे तो 70,000 हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा, और 12,000 का आधा 60,000, यानी सही है। अब चलिए यहीं पर तीसरा भी निकाल लेते हैं, यानी कि इसका क्षेत्रफल। तो ये भी समकोण त्रिभुज ही है, तो 1/2 गुणित आधार गुणित लंब, 450 गुणित 350, 450 गुणित 350। तो ये कट जाएगा 2 से, 2 × 2 और 17.5, यानी कि 170, 175। 350 का आधा 175 होगा ना। 2 × 2, 2 7 14, 2 5 10, कर दीजिए गुणा आप 450 का और 175 में, तो इसका आंसर आ गया 78,750 वर्ग फुट। 3 आकृतियों का क्षेत्रफल आ गया। अब आते हैं चौथी आकृति। चौथी आकृति भी समकोण है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणित आधार गुणित लंब, यानी कि 250 गुणित 200, 250 गुणित 200। ये कट गया आपका, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 125 दूना 250, और डबल जीरो, यानी कि 25,000 वर्ग फुट। चौथे का आ गया। अब पांचवा समलंब है, समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणित दोनों भुजाओं का योग। तो मैं पांचवें की बात अगर करूं तो 500 प्लस 450, तो 500 प्लस 450 गुणित इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 550। 2 से 550 को काट दीजिए, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 0 5 5 4 9, यानी कि 500 में 450 जोड़ा 950 गुणित 275। तो 950 में 275 का गुणा करके यहां लिख दीजिए, ये हो जाएगा 2,61,250 वर्ग फुट। अब इसी तरह से छठवें का निकाल लीजिए क्षेत्रफल। तो छठवां भी आपका समलंब चतुर्भुज है, तो इसका भी फार्मूला 1/2 गुणित दोनों भुजाओं का योग, यानी कि 250 और 400, तो 250 प्लस 400 गुणित इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 500,
एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि जो बाहर की भुजाएं हैं उनका प्रयोग कहीं नहीं हो रहा है, न समकोण त्रिभुज में न समलंब चतुर्भुज में, तो कहीं नहीं होगा। अंदर की ही भुजाओं का प्रयोग हर जगह हो रहा है। 2 से ये 500 आपका कट गया है कि नहीं, 250 बार में। अब यहां पे जोड़ दीजिए तो 4 2 650 हो जाएगा और ये आपका 250। अब इनका गुणा कर दीजिए तो डबल 0 हो जाएगा। 25 पंचे 125, हासिल लगा 12, 25 छक्का 150 यानी कि 150 प्लस 12 162। फिर से देख लीजिए, 25 पंचे 125, हासिल लगा 12, 25 छक्का 150 और 12 162। तो इस तरह से 6 चित्रों का हमारा क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब हम पूरे प्लाट का क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरे प्लाट का क्षेत्रफल। तो पूरे प्लाट के क्षेत्रफल से आशा यह है कि जितने भी क्षेत्रफल छोटे छोटे खंडों के निकले हैं सबका ऐड कर दीजिए। तो पहले वाले का क्या आया है, 25,000। 25,000 प्लस दूसरे वाले का आया है 60,000 प्लस तीसरे का आया है 78,750। 78,750 प्लस चौथे का आया है 25,000 प्लस पांचवें का आया है 2,61,250 और फिर लास्ट वाले का आया है 1,62,500। अब इन सब को जोड़ दीजिए, आप कैलकुलेटर से जोड़ दीजिए या कॉपी में एक साथ लिख करके जोड़ दीजिए, जैसे आपकी सुविधा हो। तो इनको जोड़ करके आप यहां लिख दीजिए तो आएगा 6,12,500 वर्ग फुट। 6,12,500 वर्ग फुट इस पूरे फील्ड बुक का क्षेत्रफल आया। अब आप अपने सुविधा अनुसार इसे आप एकड़ में बदल दीजिए। तो एकड़ में बदलने के लिए आप यहां पे 43,560 वर्ग फुट में 1 एकड़ होता है, तो 43,560 का भाग करेंगे तो एकड़ बन जाएगा। और अगर आप हेक्टेयर बनाना चाहते हैं तो 1,07,639 वर्ग फुट एक हेक्टेयर में होता है, तो उसका भाग करेंगे तो ये हेक्टेयर बन जाएगा। अब इसी तरह से बीघा में बदलना है तो आप अपने यहाँ लोकल पता करिए कि 1 बीघे में कितने वर्ग फुट होते हैं, उसी का भाग करेंगे तो सीधा बीघा बनेगा। और कट्ठे के बारे में मालूम करके कितने वर्ग फुट का कट्ठा होता है उसका भाग करेंगे तो कट्ठा बन जाएगा। ये तो आपकी सुविधा अनुसार है। तो मैंने आपको यही समझाया कि जब इस तरह का आकार रहेगा तो इसे हम फील्ड बुक के रूप में कैसे ढालेंगे और फिर फील्ड बुक के रूप में ढालने के बाद कैसे हम बारी बारी से एक एक छोटे छोटे पार्टों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज यहीं तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको आप जरूर बताइएगा। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी भी चालू कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो हम डालें आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए। सबसे बड़ी शिकायत होती है कुछ लोगों की कि सर पूरा वीडियो आपका नहीं मिल पाता है, 2 वीडियो मिला या 5 वीडियो मिला उसके बाद मिल ही नहीं पाता है, तो कैसे करें। तो इसमें आपकी कमी है, आपको देखना नहीं आता। आप प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे, आप जब न्यू लाइट विथ दीपक नाम से सर्च करेंगे तो मेरी फोटो आती है। जब आप उस फोटो पे क्लिक करेंगे तब आपको दिखेगा होम पेज, यानी कि होम वीडियोस प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा। तो जब आप प्लेलिस्ट को चालू करेंगे, टच करेंगे, तब आपको लिस्ट आएगा अमीन का कोर्स, लेखपाल गणित, पीईटी एग्जाम की, मतलब कई सब्जेक्टों की लिस्ट आएगी। तो उसमें आपका लिखा रहेगा अमीन का कोर्स। तो अमीन के कोर्स को जब टच करेंगे तो उसमें पहले दिन से लेकर के आज तक के जितने वीडियो डले हैं वो सब क्रम से ही आएंगे। आप क्रम से देख लीजिए। तो कुल मिला के आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, अमीन के कोर्स के प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको आप जरूर बताइएगा। और फिर अब अगले दिन दूसरा टॉपिक चुनेंगे। फील्ड बुक आज से हमारा समाप्त।